नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज देखने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। कविता को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में एक परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1887 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी शिक्षा संस्कृत में एमए इलाहाबाद में हुई थी और इनका पेशा कवयित्री, उपन्यासकार, लेखिका, निबंधकार, कहानीकार आदि में बताया जा सकता है। पुरस्कार पद्म भूषण, ज्ञानपीठ जो कि इन्हें यामा के लिए मिला था, और पद्म विभूषण यह इनके प्रसिद्ध पुरस्कार है। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा नाना ब्रजभाषा के कवि थे। इन सब के प्रभाव ने महादेवी जी को एक सफल प्रधानाचार्य और एक भावुक कवयित्री बना दिया था। इन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया था। महादेवी वर्मा को सजल गीतों की कवयित्री, गायिका तथा आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से वह एक मानी जाती है। उनके काव्य में छायावाद की सभी प्रवृत्तियां विद्यमान है। महादेवी वर्मा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता वेदना और पीड़ा है। दोस्तों, छायावाद की प्रधानता व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद सुख दुख की अनुभूति की अभिव्यक्ति के कारण ही छायावादी कवियों ने मैं शैली को अपनाया है। उन्होंने नारी के प्रति नवीन दृष्टि को भी अभिव्यक्त किया है। वैसे ही मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में मैं शैली में लिखी गई यह कविता मैं शब्द कवयित्री केवल अपने लिए संबोधित न करते हुए संपूर्ण स्त्री जाति के लिए यहाँ पर करा रही है। बदली यानी कि बादल, जिस प्रकार की नीर यानी कि पानी जल बरसाकर आसमान में चले जाते हैं, उनके यहाँ कोई पगचिन्ह निशान नहीं छोड़ जाते हैं, वैसे ही एक स्त्री जब जीवन लेकर किस प्रकार अपनी भूमिका इस जीवन में निभाती है और जिसका कोई इतिहास में वर्णन मात्र हमें देखने नहीं मिलता है, जबकि स्त्री की यह भूमिका संसार में सबसे अहम होती है, वह अलिखित ही रह जाती है। इस कविता द्वारा सबके मन को छू लेने वाली कविता महादेवी वर्मा जी की सबसे प्रसिद्ध कविता 1936 में सांध्य गीत कविता संग्रह में संकलित हुई है, जिसका नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए देखते हैं कविता को मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ मैं नीर भरी दुख की बदली में, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि मैं शब्द का उच्चारण जो है कवयित्री ने केवल अपने लिए ना बोलते हुए संपूर्ण स्त्री जाति के लिए कहा है। यहाँ पर नीर शब्दों का अर्थ है पानी यानी कि जल, और बदली यानी कि बादल। हलचल यानी कि स्पंदन यानी कि हलचल, और निस्पंद यानी कि स्थिर। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। आइए देखते हैं शब्दों का अर्थ। स्पंदन यानी कि हलचल, निस्पंद यानी कि स्थिर, क्रंदन यानी कि चीख पुकार, पर यहाँ कविता में क्रंदन का अर्थ बादलों की गड़गड़ाहट से किया गया है। आहत यानी कि पीड़ित, घायल, और निर्झरनी यानी कि झरा, नदी। मैं आंसू से भरी हुई दुख की बदली कवयित्री अपने जीवन की तुलना यहाँ आसमान से भरे हुए बादल के साथ करते हुए यह कहती है। बता दे कि यहाँ मैं का संपूर्ण स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है। बदली के रूपक के माध्यम से वे यह बताना चाहती है कि किस प्रकार से स्त्री जीवन दुखों से भरा हुआ है। यहाँ समांतर स्त्री और बदली शब्द आए हुए हैं। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। यानी कि कवयित्री यहाँ बताना चाहती है कि बदली में जब हलचल होती है, जब आसमान में बादल छा जाते हैं, तो बादलों में जब बिजली गरजती है, तो पानी की प्रतीक्षा में गर्मी से व्याकुल यह जब संसार बारिश की
वेट करते हैं, उनके स्पंदन में निस्पंद बसा हुआ रहता है, यानी कि वे एकमात्र स्थिर ही वहाँ आसमान में छाए हुए रहते हैं, यहाँ वहाँ संचार करते हुए रहते हैं। पर जब बिजली चमकती है तो जीवन में आशा और उम्मीद के दीपक जलने लगते हैं। जब बारिश होती है तो प्रकृति में हर्ष और उल्लास का माहौल छा जाता है, यानी कि बारिश के पहले संपूर्ण भूतला पर गर्मी से त्रस्त लोग जब बारिश का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही बारिश होती है तब संपूर्ण सृष्टि पर एक ठंडापन आ जाता है। गर्मी से त्रस्त लोगों को शांति मिलती है और जो हरी भरी सृष्टि बन जाती है। पहले जो सूखी होती है, सूखी हुई घास, सूखे हुए पत्ते, पेड़ जो रहते हैं वो संपूर्णतः हताश होते, निराश होते, पर जैसे ही बारिश होती है तो संपूर्ण जो सृष्टि है हरी भरी हो जाती है। पूरे जो झाड़ है उनमें नए पत्ते निकलने लगते हैं, सृष्टि संपूर्ण फूलों से खिल जाती है। इसी प्रकार जब निश्चल बादलों के समान स्त्री जीवन में कितनी खामोशी होती है। स्त्री अपनी पीड़ा को, वेदना को बोलकर व्यक्त नहीं करती, पर उसकी वेदना को वह आंसू के माध्यम से मात्र व्यक्त करती है। वे आंसू झरने समान उसकी आंखों से बहते हैं और उसके दुखों से इस रोने के उसके दुखों से इस संसार को मात्र खुशी ही मिलती है। स्त्री की आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती है, उन्हीं आंखों से वह रोती भी है। बताने का तात्पर्य यह है कि स्त्री अपने आंसुओं के माध्यम से ही अपना मन हल्का कर लेती है। बादल पानी से बरसाकर जैसे सृष्टि की हरियाली और नया जीवन प्रदान करता है, वैसे ही स्त्री अपने जीवन से सबको ही नया जीवन प्रदान करती है। आगे है, मेरा पगपग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। शब्दों का अर्थ है, मेरा पग पग यानी कि हर कदम संगीत से भरा हुआ है और श्वासों में स्वप्न पराग, स्वप्न पराग का अर्थ है फूलों के रजकन, केसर, और बयार यानी कि हवा, और मलय यानी कि एक पर्वत या फिर सुगंध भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। यानी कि जब बिजली आसमान में गरजती है तो उसके गरज में हर कदम पर आवाज होती है जैसे एक संगीत भरा हुआ हो, और उस बदली के गरजने से श्वासों की तरह जो हवा चलती है उसमें उसके प्रभाव से न जाने कितने सुगंधित प्रभावों के स्वप्न जन्म लेते हैं। जहाँ बारिश के आने से हर जगह हरे अंकुर बीजों से निकलते हैं, वैसे ही स्त्री जो है जीवन दात्री होती है। भले ही वह स्वयं दुखी होती है, लेकिन जहाँ बारिश के आने से हर जगह अंकुर बीजों से निकल पड़ते हैं, चारों ओर खुशियाँ और हरियाली छा जाती है। पानी की बूंदों से जमीन के भीगने से चारों ओर मिट्टी में खुशबू फैलने लगती है। आसमान में नए नए रंगों से बादल के लिए दुपट्टों का निर्माण करती है, अर्थात बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। चारों ओर सुगंधित बयार यानी कि हवा चलने लगती है, मानो पर्वतों में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा हो। उसी प्रकार स्त्री के जीवन लेते ही सब और घर में खुशियाँ छा जाती हैं, सारे ओर जो है खुशबू बहने लगती है। आगे कवियत्री कहती है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर, क्षितिज यानी कि जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन होता है, जो भ्रुकुटी यानी कि भौहें, भ्रुकुटी यानी कि भौहें, धूमिल यानी कि धुआंसा, और मिट्टी यानी मिट्टी के कण यानी कि रजकन। इस प्रकार से आगे कविता में कवियत्री बताती है कि मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन में अंकुर बन निकली। तो जिस प्रकार आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो धुएं समान लगते हैं, तो लोगों को यह लगता है कि अभी तो मौसम बिगड़ने वाला है और वे चिंता प्रकट करने लगते हैं
किसी को लगता है कि उनका महत्वपूर्ण कार्य अब रुक जाएगा। इसका तात्पर्य यहाँ है कि जब स्त्री के जन्म लेने की आहट होती है, तब समाज में चिंता व्यक्त होने लगती है, सबकी भौहें तन जाती हैं। कवयित्री आगे कहती है कि मैं धूल कणों पर जल बनकर बरसती हूँ। मेरे बरस जाने से नए जीवन का निर्माण होता है, जैसे कि बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि में नवों जीवों का निर्माण होता है। वैसे ही जब सर्वप्रथम आकाश में बादल छा जाते हैं, वैसे ही जब मेरे आगमन की सूचना सबको मिलती है, तो सबके भौहे जो है वह तनने लगते हैं, भौहें तनने लगते हैं। सबके मन में चिंता उमड़ पड़ती है कि बेटी है, बेटी के आने से दुख व्यक्त होता है, जबकि हमारे पुरुष प्रधान भारतीय संस्कृति में पुरुष के आने से सबको खुशी मिलती है। लगता है कि लड़की जो होती है सबके जीवन पर एक भार होती है, और जो पुरुष होता है वह सबके लिए धन्य मात्र होता है, क्योंकि उसके आने से सबको ऐसा लगता है कि मानो उनके सारे जीवन का बोझ अब हल्का हो गया है। पूरी जो चिंता है उनका पुत्र ही संभालने वाला है। बेटी मात्र बोझ होती है, वह पराया धन होती है, शादी करके उसे दूसरों के घर में भेजना पड़ता है, जबकि पुत्र जो होता है संपूर्ण कुटुंब का भार अपने कंधों पर लेकर चलता है, वही उनकी चिता को भी अग्नि देता है, और बेटी जो होती है वह दूसरे के घर का पराया धन होती है। इसीलिए संसार जो है चिंता व्यक्त करने लगता है। परंतु कवयित्री यहाँ पर बोलती है कि उसके आने से जो धरती के रजकण होते हैं, उसमें जो है वह जलकण बरसाकर सबको खुशियाँ ही प्रदान करती है, और उनकी इस खुशियों से जीवन में नवीन अंकुर भी सबको संसार में प्राप्त होता है। आगे कवयित्री कहती है, पथ को न मलिन करना आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिंहरण हो अंत खिली। शब्दों का अर्थ देखते हैं कि मलिन यानी कि दूषित, गंदा, सुधी यानी कि केवल, पहले, और सिंहरण यानी कि कपकपी। तो यहाँ पर कवयित्री प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती है कि आकाश में जब बदली छा जाती है, बरसती है, तब उनके चले जाने के बाद आसमान फिर से साफ सुथरा हो जाता है। अपने पद चिन्हों को छोड़कर जाने का अहंकार भी उसमें नहीं होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि उसके आने की स्मृति संसार को सुख की सिंहरण से भर देती है। संसार में सब उसकी भूमिका कहीं दर्ज नहीं की जाती है, किसकी, तो स्त्री की। पुरुष के नाम और काम मात्र याद किए जाते हैं, जबकि स्त्री के नहीं किए जाते, पर जबकि उसकी जो भूमिका होती है वह अहम होती है। यहाँ पर कहा गया है कि स्त्री के आने से एक सुखद रोमांच की अनुभूति होती है। जीवन में सुखद रोमांच की अनुभूति होती है, जहाँ बेटे के आने से घर में खुशी का वातावरण छा जाता है। वह जो स्त्री होती है वह मायके और ससुराल दोनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सबको जीवन में खुशियाँ बटेरती है, पर उसके योगदान को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। आगे है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कली थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। शब्दों का अर्थ देखते हैं कि विस्तृत यानी कि फैला हुआ, परिचय यानी कि पहचान, और उमड़ना यानी कि खिलना। यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री यहाँ बताना चाहती है कि जिस प्रकार आकाश में छाई हुई बदली थोड़े अंतराल में ही वहाँ से चली जाती है, इसी प्रकार विस्तृत नभ का कोई भी कोना उसके नाम का नहीं होता है जिसे वह अपना कह सकती है। वैसे ही स्त्री को कोई अधिकार विहीन नहीं मिलती है, उसका बदली समान ही इस संसार में आना और पानी बरसाना, संपूर्ण सृष्टि को जीवन प्रदान करना, यह सब धरा का धरा ही रह जाता है। यानी कि इतने बड़े संपूर्ण फैले हुए विस्तृत आसमान में उसका कोई भी कोना नहीं होता, जिस प्रकार का बादलों का भी नहीं होता है, और उसका परिचय केवल इतना ही होता है कि वह केवल इतिहास में ही रह जाता है। वह विस्तृत
संसार में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। जो अधिकार प्राप्त कर पुरुष इतिहास रचते हैं, इसके कारण स्त्री की भूमिका कहीं दर्ज नहीं की जाती है। उसका परिचय भी पुरुषों के नाम से ही दिया जाता है। उसका परिचय केवल उसका जन्म ही हुआ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई, इतना ही होता है। उसके जीवन की कोई भूमिका अलिखित रह जाती है। वह जीवन भर किसी औरों के नाम से ही पहचानी गई है और उसकी कभी बेटी तो कभी माँ तो कभी पत्नी, तो इस प्रकार उसकी स्वयं की कोई पहचान वह निर्मित इस संसार में नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने इस कविता में बदली के रूपक अ, के माध्यम से स्त्री जीवन के दुख को व्यक्त किया है। उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, घर समाज द्वारा मिली उपेक्षा, इन सब का भावुक चित्रण इस कविता में देखने मिलता है। इन बदली के माध्यम से स्त्री की सकारात्मक भूमिका भी यहाँ पर कवयित्री बताते हुए चलती है। तो इस प्रकार से हमारी यह बहुत ही सुंदर कविता है, जो कि महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। दोस्तों, आपको यह कविता कैसे लगी कमेंट से ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।